रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। यस सर। अब इस क्वेश्चन ने बोला है 90 डिग्री सी पे है, बी और डी और ई हमारे पॉइंट्स है। प्रूफ करने से पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ए से ई पे ज्वाइन किया, डी से बी पे ज्वाइन करने के बाद डी और ई को भी ज्वाइन करूंगा। फिगर देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, अब इसको करने का इजी वे बता रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है, आपको ये 4 साइड्स दिख रही हैं जो प्रूफ करनी है। यस सर। क्या करना है, ये चारों आपकी हाइपोटेन्यूज है अलग अलग ट्राइंगल की। इन चारों में पाइथागोरस लगाना है। सबसे पहला क्या नाम है, ए ई। ए ई, तो ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया ए ई वाला ट्राइंगल, ए ई सी। 90 के सामने ए ई, दूसरी साइड ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबको क्लियर है? ट्राइंगल ए ई सी में हिंट कैसे लिया, प्रूफ के अंदर जाके। दूसरा है बी डी। बी डी कहां आता है, हाइपोटेन्यूज बी डी सी में। बीडीसी। बी डी सी पे गए, बी डी मेरा हाइपोटेन्यूज, सी डी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तीसरी चीज ए बी, यानी कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। अगली चीज क्या करनी है, लास्ट में क्या है, डीई, यानी ये छोटा सा ट्राइंगल डीई सी ट्राइंगल में डीई का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर इक्वल टू सीई का स्क्वायर। सबका रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, रीजनिंग सारी लिखनी है। अब क्या करना है, एलएचएस नोट किया, इसकी वैल्यू नोट करी। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। ए की वैल्यू ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू सी डी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। यहां लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2। अब मैंने थोड़ी सी शिफ्टिंग करी, मेरे को आंसर में क्या चाहिए, ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए सी और बी सी। इस ए सी को इस बी सी के साथ नोट किया अगले स्टेप पे, इस सी को सी डी के साथ। ये किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के। ये किसके इक्वल है, डीई स्क्वायर के। यहां मेंशन किया फ्रॉम 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू आर एच एस। दिवांश, ये दो ट्राइंगल है, इन दोनों में क्या चीज सेम है, एडी। एडी साइड दोनों के अंदर आती है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी पाइथागोरस लगा के एडी की वैल्यू निकालता हूँ, इधर भी पाइथागोरस लगा के एडी की वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीसी, सबसे इजी काम अभी तक, जिसमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। एडीसी में हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। एडी की वैल्यू निकालने के लिए सी डी को मैंने लेफ्ट में ले गया, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर सर। ऐसे ही करा मैंने, बट सर फिर आ रहा है AC स्क्वायर प्लस आरुष B स्क्वायर इज इक्वल टू AB। एक मिनट, राइट साइड वाले में लगाया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। मेरे को एडी की वैल्यू चाहिए तो बी डी इधर आ गया, दोनों में एक की वैल्यू आ गई हमारे पास। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर किया, इधर ले लिया ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक तो सिंपल सिंपल कहानी है। यस सर। अब समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन ने बोला है ये चीज इस चीज के 3 टाइम्स के बराबर है। ये बात समझ आती है, अगर ये 1 है तो ये 3 है। क्लियर है? यस सर। यस सर। टोटल कितना हो गया पूरी लाइन का, 4। तो ये 1/4 ऑफ बीसी हो गया, ये 3/4 ऑफ बीसी हो गया। क्लियर है? यस सर। और एक चीज Yes, मैंने sir. देखी, प्रूफ के अंदर ना ए बी जो साइड है एकदम अकेली है, तो मैंने ए बी के साथ जो बी डी दिया हुआ था वो इधर ले आया। इधर लाने का मतलब है इधर ए बी को अकेले लिखा, ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। जो तुम्हें 1/4 और 3/4 समझाया था, सी डी के अंदर मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/4 ऑफ बीसी, बी डी के अंदर रिप्लेस कर दूंगा 3/4 ऑफ बीसी। ए सी एज इट इज रहा, सी डी 1/4 ऑफ बीसी है, बी डी 3/4 ऑफ बीसी। सॉल्व किया, 1/16 बीसी स्क्वायर 9/16 बीसी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत?
इन दोनों के एलसीएम No, सेम sir. है। 9 - 1 8 प्लस 8/16 BC स्क्वायर। 2 8 की टेबल 1 जा 2 जा। अब मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया कि मेरा फ्रैक्शन खत्म हो जाए। यही प्रूफ करना था, आंसर आ गया। 15 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है इक्विलेटरल में क्या होता है? सारी Sides साइड equal. सारी साइड्स इक्वल। ये मेरा ई पॉइंट, अगर ये ए है, यहां तक किसी को दिक्कत सर डी पॉइंट होना चाहिए। नहीं? डी उसने ऑलरेडी दिया था, वो बाद में सर बताऊंगा। वो D इससे 1/3 पहले है ना? ठीक है, हाँ एक मिनट रुक जाओ। इसमें सबसे पहले ऑल्टीट्यूड की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर साइड ए हो, ऑल्टीट्यूड कितनी आती है? √3/a नहीं Root √3/2a। 3 हाँ जी, वही आती है। तो सबसे पहले मैं ऑल्टीट्यूड निकाल लेता हूँ। 90 के सामने ए बी स्क्वायर बीई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बी मेरा a/2 का स्क्वायर है। हमें आंसर पता है, लेकिन फिर भी वर्किंग दिखानी है। यहां तक सबको क्लियर है? Yes yes sir. sir, यस सर। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला, यहाँ पे एक डी पॉइंट है जो कि इस पूरी लाइन का 1/3 है। पूरी लाइन कितनी थी? ए थी, तो ये हो गया a/3। किसी को कोई दिक्कत? no sir, अब दूसरी चीज, इस प्रूफ को लाने के लिए मेरे को इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, जिसमें से ये साइड मेरे पास आ गई है। 3 साइड में से 2 साइड तो होनी चाहिए, तो मैं डीई निकालूंगा। डीई कैसे आएगा? बीई में से बीडी को माइनस करूंगा तो बची हुई लाइन आ जाएगी। समझ आ रही है बात? Yes sir. Yes, sir. पूरी लाइन में से इतनी लाइन निकाल दूंगा तो बची हुई आएगी। तो डीई की वैल्यू क्या है? बीई माइनस बीडी, a/2 Sir माइनस A6. a/3। किसी को दिक्कत? no sir, नो सर। अब इस ट्रायंगल में जाके पाइथागोरस लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैंने 2 वैल्यूज निकाली, एक डीई की वैल्यू निकाली और एई की वैल्यू निकाली। अब ट्रायंगल में लगाते हैं एडीई में। 90 के सामने मेरा एडी का स्क्वायर है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डी की वैल्यू a/6, इसकी वैल्यू √3a/2 स्क्वायर। एलसीएम लिया, 4 9 होता है 27a स्क्वायर, यहाँ पे ad स्क्वायर। फोर 7 जा 4 9 जा 9 इधर आया, 980 स्क्वायर। ए क्या है? तीनों साइड्स इक्वल है, तो ए को मैं ए बी बोल देता हूँ, 7ab स्क्वायर। दिवांश, इस क्वेश्चन में बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम कहानी है, ऑल्टीट्यूड जो निकालते हैं ना वही है। ये साइड ए हो गई, a/2, इसको मैंने x माना, पाइथागोरस लगाया, a का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? नो सर। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये बचेगा। यहां तक आए थे? यस सर। 4 यहां मैंने भेज दिया, स्क्वायर नहीं निकाला, तो 3 इंटू साइड का स्क्वायर 4 इंटू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। दिवांश, इसमें हमें कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? सर 4। 13. हाँ जी, सर आपने जो 15th कराया था क्वेश्चन, उसमें जो है आपने ट्रायंगल एडी लिखा है वो उसी का पार्ट है। हाँ जी। ओके इस क्वेश्चन में 3 है, एक AMC, एक BLA और एक कंप्लीट ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट ट्रायंगल लेता हूँ, ABC। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? yes sir,
अब उसके बाद ट्राइंगल मेरा ABL, ABL में 90 के सामने BL है, तो BL मेरा हाइपोटेन्यूस बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपको ये मिड पॉइंट बोला हुआ है इस लाइन का, तो AL को रिप्लेस करना है AC का हाफ से। ये L है, अब AC का हाफ मैंने पुट किया, सबको 4 से मल्टीप्लाई किया कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। सेकंड इक्वेशन, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरा बचता है ट्रायंगल AMC। AMC में 90 के अपोजिट में कौन है? CM, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। M हमारा AB का मिड पॉइंट है, तो AB का हाफ लिखूंगा इसको मैं। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड इक्वेशन। इसके बाद सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। 4 कॉमन लिया, यहाँ हो गया 4BL स्क्वायर CM स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 5AC स्क्वायर 5BC स्क्वायर, 5 कॉमन, AC स्क्वायर BC स्क्वायर किसके इक्वल है? AB होगा यहाँ पे, AB ये बनता है BC के इक्वल है। कहां से आया? फ्रॉम 1। देवांश, ये लाइन हमने मिड पॉइंट पे बनाई है, यहाँ पे 90 90। इसके बाद जो प्रूफ दिया है, ये चारों हमारे हाइपोटेन्यूस है, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ट्राइंगल OB यानी BOP है, OB स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। फिर दूसरा कौन है? OD, OD में कौन सा ट्राइंगल आ गया? DOQ, OD स्क्वायर इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OA की बारी, OA में कौन सा है? AOP ट्राइंगल। दूसरा आ गया C वाला, QOC। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 करा था या 14 था NCERT में, तो 4 ट्राइंगल्स निकाल लिए थे। अब क्या करना है? LHS पे जाना है, OB स्क्वायर OD स्क्वायर, OB की वैल्यू पुट करी, BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OD की वैल्यू DQ स्क्वायर। जो हमारी साइड BP है ये वाली, इसका नाम चेंज करके मैं CQ कर दूंगा, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। CQ स्क्वायर, OP अपना एज इट इज। अब दूसरा कौन है? DQ। इधर वाली साइड की जगह मैंने इधर वाला AP से रिप्लेस कर दिया, AP इसमें स्क्वायर। साइड चेंज करनी है। अब इसमें पेयर बनेगा, आपको क्या पेयर बनाना है? OA। OA के अंदर क्या चीजें हैं? AP और OP। तो ये पता लगे ये दोनों पेयर हैं और ये दोनों पेयर हैं। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये क्या हो गया हमारा? OC, ये क्या हो गया? OA स्क्वायर। सेंड कर दो। हमें कर देता हूँ दिवान।